जी कामरान साहब आप बात कर लें। कामरान मुर्तज़ा साहब का माइक खोलें। उनकी कौन सी सीट है? वहाँ तो वो आलिया कामरान साहब हैं, वो कामरान मुर्तज़ा साहब नहीं है। वो सीट उनको नहीं दे रही हैं। सर मैं बैठी हूँ। मौलाना साहब ये बड़ा एक शरई मसला हो गया। अब इस पे बताएं कि आलिया साहबा की सीट पे वो बैठी हुई कामरान साहब और वो कहती मैं नहीं सीट दूंगी। आप तशरीफ रखें, यहाँ माइक खोल दें। कामरान साहब इसके ऊपर फर्दर डिस्कशन डिबेट होगा हाउस में। इस पे जो है ना जॉइंट सिटिंग में मेरी हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है। जी कामरान साहब। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर JUI पाकिस्तान इस बिल पे जब बात करे तो ये तासुर कम अज़ कम हरगिज़ नहीं देना चाहती कि हम अक़लियतों के हकूक़ के मुखालिफ हैं। बावजूद एक मजहबी सियासी जमात होने के हम उनको अपने जैसा शहरी समझते हैं, मगर इसके साथ साथ ऐसा भी कोई तासुर नहीं देना चाहती या ऐसा भी कोई लेजिस्लेशन जो है वो यहाँ से नहीं जाने देना चाहती जिससे ये तासर हो कि शायद जो है मेजॉरिटी उससे कमतर शहरी है या बाकी कवानीन जो इस सब्जेक्ट पे बन चुके हैं और जिसका असर किसी न किसी हवाले से मौजूद होता है, उस असर को कम किया जा सके। दो बातों पे इसमें एतराज़ है। मैं यकीनन जो है ना मानता हूँ कि बहुत अरसे से ये मामला पेंडिंग है और इन परसोंस ऑफ ए जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये पेंडिंग है, मगर इस लेजिस्लेशन को जिसने भी ड्राफ्ट किया मुमकिन है गलती से या मुमकिन है जानबूझ के, दो चीज़ें इसमें जो है ना वो बहुत काबिल एतराज़ है। एक सेक्शन 35 सर, सेक्शन 35 इसको अगर ज़रा देखेंगे, पहले इसको सेक्शन 1 को देखिएगा कि दिस एक्ट शेल बी कॉल्ड मिशन ऑफ माइनॉरिटीज़ राइट एक्ट, और इसको अब सेक्शन 35 के साथ मिला के पढ़िएगा कि एक्ट टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट, द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शेल हैव इफेक्ट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कॉन्ट्रेरी कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स्ड। अब इसका असर क्या होगा सर? जब आप इसको कर देंगे तो होता ये है कि जो रीसेंट कानून साजी होती है ये इस वक्त ये रीसेंट होगी। आज अगर ये फ़र्ज़ करिए ये साउथ से इस जॉइंट सिटिंग में पास हो जाता है और सदर असेंड कर देते हैं तो ये रीसेंट होगी, और इसका असर ये होगा कि इससे पहले जितनी लेजिस्लेशन हो गई है ये उसके ऊपर ओवरराइडिंग इफेक्ट रखेगा, उसके ऊपर फौकियत रखेगा। तो फौकियत में वो जो एंटी कादियानी आर्डिनेंस 1984 का है उसके ऊपर भी इसकी फौकियत आ जाएगी। अदालतों में एक ऐसी बहस शुरू हो जाएगी, ऐसा मसला शुरू हो जाएगा जो हम सब के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो मेरी तारड़ साहब से बात हुई है, आजम तारड़ साहब से मुतवज्जो हूँ, और उन्होंने भी गो कि इसमें एक तजवीज़ की है अमेंडमेंट की, मगर मेरा ख्याल है कि इस सेक्शन को, सेक्शन 35 को एज ए होल ओमिट करना होगा। जब एज ए होल ओमिट करेंगे उसके बाद की सेक्शंस को री नंबर कर दीजिए तो शायद इस मामले का हल ज़्यादा आसान हो जाएगा। उसके साथ साथ एक और बात भी हुई है, मैंने उनकी तवज्जो जो है मबजूल करवाई है सेक्शन 12 के क्लास H पे, जहाँ पे सो मोटो का इख्तियार भी आपने कमीशन को दे दिया है। एक तरफ आप अदालतों से सो मोटो का इख्तियार ले रहे हैं और दूसरी तरफ कमीशंस को ये इख्तियार दे रहे हैं। तो अगर किसी को तकलीफ़ करनी है तो एक 4 रुपए की दरख्वास्त जो है वो उस कमीशन में दाखिल कर सकता है। तो ये सो मोटो का इख्तियार जो कमीशन को देना है ये भी यकीनन आपके अपने उस जो आपने अभी अमेंडमेंट्स, रीसेंट अमेंडमेंट्स की हैं, उस अमल की मुनाफी हो जाएगी। तो ये सो मोटो का इख्तियार कमीशन को देना, अदालतों से लेना और यहाँ पे देना, ये भी दुरुस्त नहीं है। तो ये दो चीज़ें कम अज़ कम ओमिट कर दें, तो ये दो चीज़ें ओमिट करने के बाद जो है वो इसको कह सकते हैं कि हम काबिल कबूल हो गया है, और इस पे मेरा ख्याल है कि इनको भी कोई एतराज़ नहीं है सर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।